हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है सुकरात के राजनीतिक विचार। सुकरात क्या था? एक अलौकिक मानव प्रतिभा थी। सुकरात क्या था? एक अलौकिक मानव प्रतिभा का धनी था। यह मानव प्रतिभा थी जिसका जीवन का उद्देश्य सत्य, न्याय एवं ज्ञान की खोज करना था। सत्य की रक्षा हेतु मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करना उसने एक पवित्र नागरिक कर्तव्य माना। उसने क्या सत्य की रक्षा करने के लिए उसने क्या किया? मृत्यु को स्वीकारा, क्योंकि जब उसे अ, अ, ग्रीस में उसे विष का प्याला दिया गया गया तो उसने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उसने एक पवित्र नागरिक का कर्तव्य समझा। उसे इस उद्देश्य की चेतना तब हुई जब डेल्फी की देववाणी ने यह घोषणा की कि वह यूनान का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है। अतः उसने देववाणी की घोषणा को परखने का प्रयास किया। वह उस समय के बुद्धिमान समझे जाने वाले विख्यात राजनीतिज्ञों के पास गया और उसने सत्य, शुभ एवं शुभ सुंदर जैसे शब्दों का अर्थ पूछा। सुकरात को तुरंत ही ज्ञात हो गया कि तथाकथित बुद्धिमान राजनीतिज्ञ एकदम अज्ञानी हैं। उन्हें सत्य का कोई ज्ञान नहीं था। सुकरात को सत्य और ज्ञान के इस तथाकथित ठेकेदारों के अज्ञानता पर लज्जा आने लगी और उसने अज्ञान का पर्दाफाश करना अपने जीवन का क्या उद्देश्य बना लिया। वह कुछ मित्रों को अपने पास इकट्ठा कर लेता जब खाली समय में प्रारंभ में एक दो हंसी मजाक की बातें करता, फिर ऐसा कोई प्रश्न उठा देता जिसका समुचित हल नहीं मिलता था। प्रश्न उठाकर कहता कि मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि इसका उत्तर दे सकूं। इस प्रकार उसके मुंह से अज्ञानी बनावटी बात सुनकर श्रोतागण अपना अपना मत प्रकट करने लगते। इस तरह जब उसके दृष्टिकोण खुले रूप से सामने आ जाते तो सुकरात अपना कार्य प्रारंभ कर देता और उन लोगों के दृष्टिकोण के निष्कर्षों के संबंध में प्रश्न करने लगता। बढ़ई, चर्मकारों आदि के सरल उदाहरण देकर वह उनके प्रस्तावों की समीक्षा करता। वह आरंभिक पूछताछ से अन्य नए प्रश्न उठ खड़े होते और अंत में घंटों के विवाद के उपरांत समस्या के परिसीमन हो जाता और समस्या का सार निकल आता। तो उसके बाद हो गया सुकरात का दर्शन। सुकरात के दर्शन शास्त्र की व्याख्या सुकरात ने क्या की? दर्शन शास्त्र की व्याख्या नए ढंग से की। उसके पूर्व भी बहुत से दार्शनिक थेल्स हो गए, हिराक्लिटस, पार्मेनिडीज और एम्पिटोक्लीज हुए, परंतु वे सभी मूल रूप से क्या थे? प्राकृतिक दार्शनिक थे। उन्होंने सिर्फ बाहरी भौतिक वस्तुओं की प्रकृति की व्याख्या की। इसके विपरीत सुकरात ने दर्शन का इसके विपरीत क्या सुकरात क्या थे? सुकरात के दर्शन का मुख्य विषय मनुष्य क्या है, वह कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। स्व का अर्थ है सम्मान, होनर, सद्गुण, वर्च्यू, नैतिकता आदि का तात्पर्य क्या है। आदर्श राज्य की तैयारी, आदर्श राज्य की क्या कसौटी है। इस प्रकार जहाँ सुकरात के पूर्व के दार्शनिकों का संबंध प्रकृति की बाह्य भौतिक वस्तुओं की व्याख्या से था, सुकरात के दर्शन का संबंध मानव के नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक पहलुओं से था। जहाँ पूर्व के चिंतकों ने इस बात यांत्रिक व्याख्या की कि पदार्थ कैसे बनते हैं, सुकरात ने सौदेश्यता के सिद्धांत को लागू कर यह दर्शाने का प्रयास किया कि पदार्थों का क्या उद्देश्य होता है। जहाँ एक ने सिर्फ प्राकृतिक विज्ञान तक अपने को सीमित रखा, दूसरे ने प्राकृतिक विज्ञान की समीक्षा को लांघकर एक नए दर्शन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व के अंतिम कारण और लक्ष्य का अन्वेषण करना था। तो सुकरात से पूर्व जो भी दार्शनिक हो उनका वो प्राकृतिक दार्शनिक थे। उनका बाह्य भौतिक वस्तुओं की व्याख्या की। उन्होंने सिर्फ बाह्य भौतिक वस्तुओं की व्याख्या की। जो सुकरात का मुख्य विषय क्या था कि मनुष्य क्या है, वह श्रेष्ठ कैसा हो सकता है। उसका स्व का अर्थ है सम्मान, ऑनर, सद्गुण, नैतिकता आदि का तात्पर्य क्या है। उसका ये था कि आदर्श राज्य की कसौटी क्या है। इस प्रकार सुकरात क्या था? जो पूर्व के दार्शनिक थे उनका जो संबंध था भौतिक वस्तुओं से था। सुकरात का क्या था कि मानव के नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक पहलुओं से था सुकरात के दर्शन। सुकरात के जो प्रमुख दार्शनिक विचार हैं वो निम्नांकित हैं। फर्स्ट हो गया
ज्ञान संबंधी सिद्धांत। सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति के सभी प्रचलित सिद्धांतों को असंतोषप्रद पाया और एक नए सिद्धांत को जन्म दिया। सुकरात का यह सिद्धांत दो ज्ञान का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेज था। पहला ज्ञान था बाह्य पहला ज्ञान बाह्य ज्ञान दिखावटी और लोक व्यवहार पर निर्भर है। इसकी अवधि अनिश्चित है। इस बाह्य ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है। इंद्रिय ज्ञान वह ज्ञान है जिसको मनुष्य पंच इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए हुए अनुभव के आधार पर मनुष्य जिस मत का निर्धारण करता है वह ज्ञान बाह्य ज्ञान अथवा अनुभव सिद्ध विश्वास के अंतर्गत आता है। सुकरात के अनुसार जिस प्रकार ज्ञान साधारणतः मनुष्यों को होता है वह वास्तव में ज्ञान नहीं मत है। इस प्रकार ज्ञान का कोई दृढ़ आधार नहीं होता है, उसमें परिवर्तन और अदल बदल हो सकते हैं। दूसरा ज्ञान जो कहा था सुकरात ने वो है वास्तविक ज्ञान रियल नॉलेज। यह कार्यकरण पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान है जो सर्वकालिक और अस्थायी है। उसका विचार था कि विश्व के सभी भौतिक वस्तुओं के पीछे एक और तत्व छिपा है जो ऐसी सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है जो शाश्वत अनश्वर और अटल है। इस सत्ता का साक्षात्कार करना उसे जानना हर मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। इसी ज्ञान को सुकरात ने वास्तविक यथार्थ या सत्य के नाम से पुकारा है। इस ज्ञान में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं होता है, वह निरपेक्ष एवं अमर सत्य है। दूसरा हो गया सुकरात का दूसरा जो दार्शनिक विचार है वो है सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात ने इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया कि वास्तविक ज्ञान और सद्गुण में कोई भिन्नता नहीं है। उसके अनुसार सद्गुण ही क्या है, ज्ञान है, और अज्ञान ही पाप है। मनुष्य अज्ञान के कारण पाप की ओर क्या होता है, प्रवृत्त होता है। यदि उसे वास्तविक ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाए तो वह कभी पाप की ओर नहीं और प्रवृत्त नहीं होगा। इस तरह सुकरात ने वास्तविक ज्ञान को सद्गुण वर्च्यू का पर्याय माना। उसका मत था कि ज्ञान चिरंतर हो जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरेगा। जो ज्ञान इस प्रकार सत्य की कसौटी पर खरा उतरेगा वह कभी अकल्याणकारी नहीं हो सकता है। सुकरात यह उपदेश देता था कि सत्य बोलने का ज्ञान प्राप्त करते करते ही यदि हम उसे आचरण में नहीं लाते तो हमें वस्तुतः उसका ज्ञान नहीं है, आचरण के बिना निरर्थक है। इस प्रकार सुकरात के लिए ज्ञान एक बौद्धिक विलास नहीं था बल्कि आत्मिक अनुभूति के रूप में था, वह आत्मा का प्रकाश था। तीसरा हो गया लोकतंत्र पर प्रहार। सुकरात एथेंस में प्रचलित राजनीति से क्षुब्ध था। उसे वहाँ की भ्रष्ट राजनीति का प्रत्यक्ष अनुभव था, इसलिए उसने उस काल में प्रचलित लोकतंत्र की कटु आलोचना की। उसकी आलोचना इस प्रकार थी, वो लोकतंत्र को हिट करता था सुकरात। तो क्यों करता था, उसकी फर्स्ट हो गया एथेंस की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रशासनिक अधिकारियों, सेनापतियों तथा न्यायाधीशों के चुनाव लॉटरी या पर्ची डालकर होते थे। इस प्रकार इस व्यवस्था के फलस्वरूप जो अयोग्य एवं साधारण व्यक्ति क्या थे उच्चतम पदों पर पहुंच जाते थे, वे कभी भी राज्य के लिए संकट बन सकते थे। अतः सुकरात लोकतंत्र की इस प्रणाली को क्या मानता था, सर्वथा अनुचित मानता था। दूसरा कारण था लोकतंत्र की आलोचना का उसका तत्कालीन एथेंस असेंबली में दर्जी तक या जो कॉबलर होते हैं की वह स्थिति प्राप्त हो गई थी कि जो सार्वजनिक मामलों के विशेषज्ञ राजनीतिज्ञों को थी। दोनों को वोट डालने का समान अधिकार था। गधे घोड़े को समानता का दर्जा देने की इस स्थिति को सुकरात अवांछनीय मानता था, इसलिए उसने इसका क्या विरोध किया। तीसरा हो गया सुकरात ने तत्कालीन लोकतंत्र का इस कारण से विरोध किया कि उसमें राजनीतिज्ञ न्याय संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा करते हुए जनता को खुश करने के लिए उसके क्या करते हैं, चापलूसी में लगे रहते थे। बुद्धि के अभिजात्य का प्रतिपादन, मतलब जो उसका था एरिस्टोक्रेसी, बुद्धि का एरिस्टोक्रेसी सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया था। सुकरात ने शासन संचालन के लिए विशेषज्ञ ज्ञान एक्सपर्ट नॉलेज की आवश्यकता प्रतिपादित की। उसके अनुसार एथेंस का शासन ऐसी अराजकता थी जहां अज्ञानता और भीड़ जल्दी निर्णय लेती थी, न कोई उसका दर्शन होता। क्या यह शर्म की बात नहीं थी कि नागरिकों पर वाक निपुणों का शासन था। सुकरात की यह मान्यता थी कि जब हम जूते की मरम्मत के लिए कोबलर और लकड़ी के सामान की मरम्मत के लिए क्या बढ़ई की आवश्यक समझते हैं तो फिर शासन का संचालन के लिए
प्रशासनिक कला में दक्ष व्यक्तियों को क्यों निमंत्रित नहीं करते। तो उसने ये कहा था कि अगर हम जूते बनाने के लिए कोबलर और कारपेंट लकड़ी के सामान के लिए कारपेंटर की आवश्यकता या समझते हैं, तो शासन का संचालन करने के लिए दक्ष व्यक्तियों को क्यों आमंत्रित नहीं करते। सुकरात राजनीतिज्ञों के लिए दो गुण आवश्यक मानता था, जनहितकारी होना और बुद्धिमान होना। वह प्रजातंत्र के आस्थान पर बुद्धिमान कुलीन व्यक्तियों द्वारा राज्य को शासित करने वाली प्रणाली का प्रबल समर्थक था। राज्य को वह दर्शन और चिंतन का विषय मानता था, जबकि राज प्रशासन को बुद्धिमान का कार्य समझता था। 5 हो गया कानून संबंधी विचार सुकरात का दर्शन का 5वां पॉइंट। सुकरात कानून को मानव अनुभवों की धरोहर समझता था और कानून का पालन करना पवित्र नागरिक कर्तव्य समझता था। कानून उसके लिए सर्वोच्च थे। कानून का उल्लंघन करना वह एक अपराध मानता था। पोलिस नगर राज्य का प्रतिरक्षक होने के नाते सुकरात ने विधि शासन को स्वीकार किया। सभी अच्छे प्रजातंत्रवादियों की भांति उसने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य से कानून श्रेष्ठतर है। उसने एथेंस के कानूनों को व्यक्ति का स्वरूप दिया। उसने काल्पनिक वार्ता की कानूनों के पालन के सिद्धांत, जिसमें शासन परंपरागत बुद्धिमत्ता के कानूनों द्वारा होता है। सुकरात के ऐसे विचार हैं जिन पर प्लेटो और अरस्तु ने अपने दर्शन की नींव रखी थी। क्या सुकरात एक सोफिस्ट था? सुकरात के विचारों और दर्शन को देखने से यह ज्ञात होता है कि वह एक सोफिस्ट विचारों से प्रभावित था। एथेंस वासी भी उसे सोफिस्ट समझते थे। सोफिस्टों के लगभग सभी गुण जैसे विलक्षण वाक चातुर्य, विलक्षण तर्क शक्ति और शब्द चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता उसमें थी। तो जो सुकरात के विचारों और दर्शन को देखने से ज्ञात होता है कि वो एक सोफिस्ट विचारों से प्रसिद्ध था। जो एथेंस वासी थे उसे सोफिस्ट मानते थे, समझते थे। सोफिस्टों के लगभग सभी जो गुण थे, विलक्षण वाक चातुर्य हो गए, विलक्षण तर्क शक्ति, चाहे शब्द चमत्कार की क्षमता उसमें थी। वह वाद विवाद एवं दृष्टांत देने में पटु था। सोफिस्ट की भांति ही मानव प्रधान विषयों में उसकी रुचि थी। मानवतावाद पर बल देने के कारण ही उसे सर्वश्रेष्ठ सोफिस्ट तक कहा गया। इन समानताओं के बावजूद भी सुकरात को सोफिस्ट मानना क्या हो गया? गंभीर भूल हो गई। उसके जीवन का उद्देश्य सोफिस्ट विचार पद्धति का खोखलापन सिद्ध करना था। सुकरात और सोफिस्टों के अंतर को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। फर्स्ट हो गया, सोफिस्ट क्या थे? विदेशी थे। एथेंस के जो मूल निवासी नहीं थे सोफिस्ट, किंतु जो सुकरात क्या था? एथेंस का निवासी था, वह वहाँ का नागरिक था। दूसरा अंतर हो गया, सोफिस्ट जो शिक्षा देते थे उसके बदले में फीस लेते थे। वे पेशेवर शिक्षक थे, किंतु सुकरात पेशेवर शिक्षक नहीं था। अनेक बार तो वह खुद भीड़ में पहुंच जाता था और वहां सभी से बातचीत करता। वह किसी प्रकार की फीस नहीं लेता था। तीसरा हो गया, सोफिस्ट और सुकरात दोनों ही अच्छाई और ज्ञान को समरूप मानते थे, परंतु जबकि सोफिस्टों के लिए अच्छाई एक प्रकार की कला चतुराई थी, सुकरात के लिए अच्छाई आत्मा का क्या था? सामान्य गुण था। चौथा अंतर हो गया, सोफिस्टों ने सामान्य एवं सत्य ज्ञान के बीच विभेद नहीं किया, उन्होंने ज्ञान को एक बतलाया। सुकरात ने सामान्य व सत्य ज्ञान के बीच अंतर किया। अब हो गया सुकरात का योगदान। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सुकरात का स्थान अमर है। उसे ईसा से पूर्व का ईसाई, क्रिश्चियन बिफोर क्राइस्ट तथा दर्शन की वेदी पर बलि देने वाला सहित कहा जाता है। उसने ज्ञान के संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसकी शिक्षाओं में दार्शनिक, राजा और विशेषज्ञ शासन की अवधारणा के बीज मौजूद थे, जिन्हें आगे चलकर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक राज्य के रूप में विकसित करने की चेष्टा की। प्लेटो पूर्णतया उसका शिष्य था और अरस्तु ने अपने वैचारिक भवन का निर्माण प्लेटो द्वारा रखी गई नींव पर किया।